बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कप्तान की बहुत बड़ी फ़रियाद सुनी गई है और इम्पोर्टेड सरकार और इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जबकि दूसरी जानिब मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब हो चुके हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, कौमी सलामती कमेटी के हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स भी हैं इस इजलास की जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर जो फोर्सेस हैं उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है और पार्लियामेंट हाउस जो है उस पर हमले का इस वक्त ख़तरा है। यानी हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं और सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है। यानी एक जानिब हमारे मुल्क को मुआशी मसाइल का सामना है, हमारी मईशत दिवालियापन के दहाने पर खड़ी है, तो वहीं दूसरी जानिब दहशत गर्दी भी हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही है और अब कुछ बड़े फ़ैसले लेने का वक्त भी आ गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसमें दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब और मुलव्विस अनासर से सख्ती से निमटने के अज़्म का इजहार किया गया। और इसमें ज़ाहिरी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, इस्हाक डार, मरीम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और दीगर शरीक हुए तमाम सर्विसेज चीफ्स भी थे। और इसमें कौमी सलामती के जो उमूर हैं उन पर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO ने तफसीली ब्रीफिंग दी और इसमें मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि एक रिन्यूड एफर्ट की ज़रूरत है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के मुमकिना ख़तरों को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस जो है उसकी सिक्योरिटी इस वक्त सख्त कर दी गई है। नाकों पर FC के जो जवान हैं उन्हें तैनात करने का फ़ैसला भी किया गया है। जबकि पूरे के पूरे शहर में, शहर इक़्तिदार में, मुल्क के कैपिटल में, दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ़ मकामात पर सर्च ऑपरेशंस भी इस वक्त किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के बैरूनी गेट पर फ्रंटियर कोर यानी कि FC को तैनात कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मुलाजिमीन के अलावा हर किस्म के लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया है। जबकि कमेटियों के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए हैं। यानी जो पार्लियामेंट की कमेटीज़ अपना काम कर रही होती हैं, असूलन अगर हम कानून और आइन को देखें तो हमारे सारे जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं और सेनेटर्स हैं ये लॉ मेकर्स हैं और यही वो कमेटीज़ होती हैं जिन्होंने काम करना होता है, जिन्होंने मुल्क चलाना होता है। वैसे मुल्क तो कोई और चलाता है, मुल्क इन कमेटीज़ के सर पे तो नहीं चलता। लेकिन इस वक्त ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि कमेटियों के जो इजलास हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। जबकि मजमूई तौर पर पूरे शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, मुख्तलिफ़ मकामात पर सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर जो हैं उनके लारी अड्डों और होटल्स में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और सियाहती मकामात जो हैं, टूरिस्ट एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर भी बड़ी हैवी किस्म की सर्चिंग हो रही है। और दूसरी जानिब शहर में जितने नाके हैं उन पर पुलिस की मुआवनत के लिए FC लगाने का भी फैसला किया गया है। कैपिटल पुलिस जो है उसने FC के 1000 एहलकार बुलवा लिए हैं। शहर के 25 मकामात पर नाकों के लिए पुलिस के साथ FC एहलकार भी तैनात होंगे। पुलिस का कहना है कि इस तरह से नाकों की जो इस्तेदाद है वो बढ़ाई जाएगी और ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर ख़तरात जो हैं वो इस वक्त सर उठा रहे हैं। मामलात जो हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मामलात कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है। और वहीं दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन करने का फ़ैसला भी किया गया है। लेकिन ये सवाल कौन पूछेगा कि किसकी कौन सी पॉलिसी जो है उसकी वजह से एक हंसता बसता और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी और एक बड़ी थका देने वाली जंग हमने लड़ी। सिर्फ हमने नहीं, हमारे इदारों ने जितनी कुर्बानी दी, हमारी फ़ौज ने जितनी कुर्बानी दी, हमने जवान शहादतें देखी, हमने लाशें देखे, हम वो सब नहीं देखना चाहते। हम वो सब जो है उसे हम चाहते हैं कि इस लहर के सर उठाने से पहले इसको कुचला जाए। और इस वक्त जो तवज्जो है हमारी सरकार जो है उसकी मईशत पर भी तवज्जो नहीं है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में डार साहब की पता नहीं ब्रीफिंग में उन्होंने क्या नंबर्स को आगे पीछे घुमाया है, क्योंकि वो इसके तो बड़े माहिर हैं। इसके तो डार साहब से बड़ा मुझे लगता है कि पूरे मुल्क में कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आदादो शुमार की हेरा फेरी है उसमें। लेकिन एक जानिब यह है, दूसरी जानिब दहशत गर्दी का इफरीत सर उठा रहा है और इदारे इस पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ से चीफ की मुलाकात, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। लेकिन हुकूमत की अभी भी टेंशन ये है कि पंजाब में कैसे जोड़ तोड़ किया जाए, इक़्तिदार कैसे बचाया जाए। और ये वो चीज़ है जो इस वक्त दिखा रहा है कि अगर इस मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की लहर ने सर उठाया तो कसूरवार कौन होगा, किसकी नेगलिजेंस, किसकी मुजरिमाना गफलत को इस सब के ऊपर इल्ज़ाम देना है।
अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम इम्पोर्टेड सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है इनके गठजोड़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बहुत से रिजर्वेशंस भी रहे हैं और वो इसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनकी तैनाती जो कि उन्होंने उस वक्त बाजवा साहब के कहने पर की, मुबैना तौर पर उनकी तैनाती को अपनी इक़्तिदार की दो बड़ी गलतियों में से एक बाजवा साहब को एक्सटेंशन गलती थी उनकी। अब ये इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इलेक्शन कमीशन को अब कल यानी कि 31 दिसंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली नवाज़ अवान और जमात इस्लामी की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने जो पटिशन्स हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई उन्हें मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुनाया और इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। और इस सब के अंदर अदालत ने वजारत दाखिला का 19 दिसंबर और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का जो हुक्म है उस हुक्म को कलअदम करार दे दिया है। यानी कि ये बिल्कुल ख़त्म इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला ने जो अपने हुक्म जारी किए थे इस हवाले से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया और इस तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत जो कि भाग रही है और इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है, वफाकी हुकूमत इंतखाबात यकीनी बनाने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत भी करे। अब इस सब के ऊपर खान साहब का रद्द अमल भी सामने आ चुका है और इमरान खान साहब ने इस सब के ऊपर अदालती हुक्म जो आया है इस पर इस्लामाबाद के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अवाम को मुबारक हो, मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले के साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो भी मिला हुआ है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के ख़िलाफ़ फ़ैसले करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से भाग रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि इलेक्शन इस टोले ने हार जाने हैं। और इलेक्शन से भागता कौन सा सियासतदान है, कौन इलेक्शन और बल्दियाती इंतखाबात हैं इनसे भी ये भागने हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फ़ैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। इस्लामाबाद के अवाम कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें, यही जमहूरी रवैया है, यही जमहूरी रिवायात हैं। और खान साहब, मैं अगर यहाँ पर वैसे खान साहब ने जो बात किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अदालतें उड़ा के रख देती हैं, अदलिया उनके ऊपर गर्म देगचा उलट देती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं मिसालें देने बैठ जाऊँ तो ऐसे ऐसे खान साहब के खिलाफ, PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं जो बैक टू बैक अदालतें जो हैं उन्होंने कलअदम करार दिए हैं। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल भी आया है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशाइंद करार दिया है। जबकि मेरी इतलात ये है कि हुकूमती हलकों के अंदर शदीद परेशानी है और इस वक्त तज़ब्ज़ुब है कि अब क्या किया जाए, हुण जाइए तो कित्थे जाइए, क्योंकि अवाम में जाने वाले तो ये रहे नहीं हैं और अदलिया जो है उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का जो PTI का इल्ज़ाम है कि मुबैना गठजोड़ है, अब PTI को ये लगता है कि ये कुछ सोचेंगे इसका भी सद्देबाब करने के लिए। लेकिन देखें, जमहूरियत अगर आपने नाम की ही सही, लेकिन जमहूरियत में जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और जमहूर को अगर आप रोकेंगे तो वो लावा अंदर ही अंदर पलेगा। अवाम को रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाने दें, अवाम को इनकलाब बज़रिया वोट लाने दें, वरना अवाम कोई और रास्ता ढूंढेगी। ये पानी की तरह है, एक जगह से बंद किया वो कहीं और से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद हो जाएगा, डिले हो जाएगा, वो रास्ता बना लेगा। रास्ता ना हुआ तो वो कोई बंद तोड़ देगा। तो इन चीज़ों से कतराएं नहीं। और खुदारा इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन है ना, तो वो इलेक्शंस करवाने के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखे तो मुल्क के लिए भी बहुत बेहतरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।